कभी परिवारवाद का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पर राज्यसभा जाने की तैयारी में है। हालांकि वो राज्यसभा के निर्दल उम्मीदवार हैं, पर सपा उनके सपोर्ट के लिए पहले ही घोषणा कर चुकी है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी कर दिया है। अब कपिल सिब्बल ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की तारीफ के साथ साथ कांग्रेस के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी दिखाई दिया। कपिल सिब्बल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी कोशिश होगी कि सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाए। कांग्रेस एक अहम नेशनल पार्टी है, इसलिए उनकी भूमिका तो रहेगी ही। हालांकि जब कांग्रेस की भूमिका और जो गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन के मुख्य चेहरे की बात हुई, तो कपिल सिब्बल ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि पहले गठबंधन तैयार तो हो जाने दीजिए, पहले इसका प्लेटफॉर्म तो बन जाए। वहीं समाजवादी पार्टी का तारीफ भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं संसद जाना चाहता था, अब मैं चाहता था कि मेरी आवाज़ स्वतंत्र आवाज़ हो, किसी दल की आवाज़ ना हो। ऐसे में सपा ने मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ये ढूंढ रहा था कि मुझे कौन सा दल सहयोग मेरा करेगा, तो सपा उसमें आगे आई और सपा के सहयोग से अब मैं राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि अब मेरी जो आवाज़ होगी संसद में वो स्वतंत्र होगी, और संसद पहुँचने के बाद ये तय होगा कि कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जो मुझे उठाने हैं। कपिल सिब्बल ने अपने इस इंटरव्यू में और भी कई सारी चीज़ों को लेकर विस्तृत बातचीत की है। तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस, इसमें जो थर्ड फ्रंट की बात है उस पर उन्होंने प्रमुखता से जोर दिया है। बार बार उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा तैयार हो, और उस तीसरे मोर्चे में चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, इसलिए उसकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस में सुधारों की बात हो रही है, जो परिवारवाद की बात जब की गई, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में सपा चुनाव जीत चुकी है, इसलिए केवल किसी परिवार के होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, ये कहना सही नहीं होगा। हालांकि चूँकि कपिल सिब्बल वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के परिवारवाद की जमकर मुखालफत की। उन्होंने बार बार ये कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से बाहर निकलना चाहिए, घर की कांग्रेस की बजाय सबकी कांग्रेस बनना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के बात की है कि किस तरीके से तीसरे मोर्चे की बात होगी, कैसे जो दूसरे नेता कांग्रेस का साथ छोड़ करके चले गए, उनके सवालों पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं अब एक आम चर्चा ये शुरू हो गई है कि आखिर कपिल सिब्बल को सपा क्यों राज्यसभा भेजना चाहती है। जयंत चौधरी और जावेद अली का जो नाम है, उस नाम पर तो किसी को हैरानी नहीं हुई, पर जब कपिल सिब्बल का नाम राज्यसभा में की लिस्ट में आया सपा की ओर से, तो वो सबको उसने आश्चर्यचकित किया। अब ये माना जा रहा है, जो तमाम बयान आ रहे हैं, जो सपा के जो नेता हैं, उनके कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल का पुराना नाता है। मुलायम सिंह यादव के समय में भी वो सपा के सहयोग से एक बार राज्यसभा जा चुके हैं। ऐसे में सपा से उनका पुराना संबंध है, पुराना रिश्ता है। इसके अलावा एक काबिल वकील के तौर पर उनको जाना जाता है। अभी आजम खान को जमानत दिलाने में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको लेकर के ये बातें हो रही हैं कि अखिलेश आजम को साधने के लिए कपिल सिब्बल को भेज रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल को देश के बड़े वकीलों में से एक माना जाता है। राम मंदिर हो, कर्नाटक के हिजाब विवाद हो, एनआरसी का केस हो, जहांगीरपुरी का बुलडोजर मामला हो, या ऐसे और कई बड़े मामले रहे जहां कपिल सिब्बल प्रमुख रूप से सामने आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को मजबूती के साथ उठाया और उसका लाभ भी लिया।
ये नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो नेशनल हेराल्ड केस है उस मामले में भी कपिल सिब्बल ही उनके पैरविकार हैं, उनके वकील हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जो संपत्तियों के दुरुपयोग का मामला चल रहा है, जिस पर अभी राहुल और सोनिया जमानत पर बाहर हैं, उसको भी कपिल सिब्बल ही उसमें इनके वकील हैं। अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो ये इंटरव्यू है उसमें इन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर बात करने से ये बचते रहे, पर कांग्रेस के बारे में इन्होंने खुल करके बात की। जो एक इनका सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस छोड़ने के बाद भी, वो साफ साफ इस इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने और समाजवादी पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज करके अखिलेश यादव भी, जो परिवारवाद का टैग उनके ऊपर लगा रहता है, उससे भी उन्होंने बचने की कोशिश की है। क्योंकि पहले बात ये हो रही थी कि इस जो 3 नाम घोषित हुए उस नाम में पहले हो रहा था कि डिंपल यादव को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि जब अंतिम सूची जारी हुई तो उसमें डिंपल यादव का नाम नहीं था। इसको लेकर के भी अब राजनीतिक गलियारे में इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि डिंपल को राज्यसभा ना भेज करके अखिलेश यादव ने जो अपनों से बैर हो सकता था उसको बचाने की कोशिश की। साथ ही साथ जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज करके वो जो गठबंधन का धर्म है उसका निर्वहन कर रहे हैं। इस गलियारे में ये चर्चा है कि विधानसभा चुनाव जब हुए उसके पहले भी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो समझौता था वो इसी बात को लेकर के हुआ था, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये सारे अफवाहें थी और राज्यसभा भेजे जाने की बात इनकी पहले हो चुकी थी। बहरहाल अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी को भी राज्यसभा भेज रहे हैं, जो गठबंधन धर्म का पालन है। डिंपल यादव को राज्यसभा ना भेज करके वो परिवारवाद के टैग से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनके और अपने हैं जो राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे भी उनको भी साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी ओर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज करके आजम खान को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारे में इस चीज़ की खूब चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो हालांकि कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस को एक जब से उदयपुर का चिंतन शिविर से कांग्रेस बाहर आई है, एक तरफ जहां वो सुधारों में लगी हुई थी, उन्हीं जिस समय वो सुधारों की चर्चा में थी उस समय एक एक करके पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा। गुजरात में हार्दिक पटेल छोड़ करके चले गए, उसके अलावा पंजाब में सुनील जाखड़ छोड़ करके चले गए, और अब कपिल सिब्बल के रूप में ये तीसरे बड़े नेता चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस का इन्होंने साथ छोड़ा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के ये जो नेता एक एक करके, उसके पहले भी चूंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं, जितिन प्रसाद, RPN सिंह जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम जो है वो कांग्रेस का साथ अब छोड़ चुके हैं। ऐसे में 2024 के लिए क्या नए प्लान कांग्रेस सामने लेकर के आती है, एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कपिल सिब्बल, सपा, अखिलेश यादव, इन सारी बातों पर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कितनी सत्यता हो पाती है। कपिल सिब्बल क्या जो विपक्ष के तीसरे मोर्चे की बात हो रही है वो बनाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, और कपिल सिब्बल के सहारे सपा खुद को कितना आगे बढ़ा पाती है, अपनी बात को कितनी मजबूती से उठवा पाती है, ये समय के साथ सामने आ जाएगा।